हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तैयारी विद राहुल। तो भाई थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज एक कंसेप्ट भी होगा, लेकिन पढ़ाई से अलग एक बहुत ही सीरियस कंसर्न पे मैं बात करने आया हूँ। देखो यार, होता क्या है ना, आप जब भी मोबाइल आपने चलाया होगा, यूट्यूब वगैरह पे शॉर्ट्स या रील्स देखी होंगी, तो कुछ एक ऐसे मास्टर आपको दिखे होंगे जरूर। क्या वो क्या करते हैं भाई, ऐसे ही फुद्दू से क्वेश्चन लेके आते हैं, उन पे फुद्दू सी ट्रिक्स बनाते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि अरे ये नहीं आता, ट्रेडिशनल मेथड से करा तो फेल हो जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम क्या बोलते हैं उसको, धाग हो। अरे यार, तुम कौन हो धाग बताने वाले, या ये धाग बोलते हैं एक मास्टर एक हैं जिनको सिर्फ कंट्रोवर्सी करनी है भाई। ये जितने भी है ना, ये सिर्फ कंट्रोवर्सी करते हैं और कुछ नहीं करते। बोलते हैं धाग धाग दो बार जोड़ दो, आगे पीछे का धा और ग हटा दो। मतलब बोलने का मतलब ये है कि तुम्हें गधा बोलते, पोर्ट्रे करते हैं बच्चों को, हम सब एस्पिरेंट्स को, कि गधा है, हम सब गधे हैं। ठीक है, क्यों है गधे सर? हम ट्रेडिशनल पैटर्न फॉलो करते हैं इसलिए। ओके सर, ट्रेडिशनल पैटर्न। अब देखो यार, एक चीज बताता हूं मैं, इन सब से कोई पूछे कि तुम जब कोर्स बनाते हो, तुम कोर्स बेचते हो, तो तुम क्या ट्रेडिशनल पैटर्न से नहीं पढ़ाते? हाँ, अरे मेरे भाई, बेसिक पैटर्न से तुम पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते? तुमसे मैं पूछ रहा हूं कि नहीं पढ़ाते बेसिक पैटर्न से? तुम क्या पूरा तुम्हारा सिलेबस ट्रिक्स 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 होता क्या है भाई? ट्रिक्स बोलते हैं कि ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक नहीं आती तो तुम ये हो, ये ट्रिक नहीं आती तो तुम ये हो। अरे यार, तुम बच्चों में सेल्फ डाउट क्रिएट करते हो भाई, और कुछ नहीं करते तुम। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डाउट क्रिएट करना आता है तुम लोगों को। कभी ढंग का पैटर्न कोई भी बताया है? और बोलते हो ट्रेडिशनल पैटर्न से नहीं करना है इस क्वेश्चन को, अगर तुमने करा तो तुम फेल हो जाओगे, तुम नहीं होगा, तुम्हारा कभी नहीं होगा, तुम क्यों तैयारी कर रहे हो? अरे तुम कौन हो भाई ऐसे जज करने वाले? हैं, हु द हेक आर यू? भाई मेरे, मैं किन की बात कर रहा हूं? देखो मैं ना इन दिनों रील्स देखता हूं ना, एक तो देखो सबसे पहले भाई, मैं भी एक एस्पिरेंट हूं, और बड़ा भाई होने के ना, मैं कोई टीचर नहीं हूं भाई, नॉर्मल पढ़ाता हूं, ठीक है, पर मैं भी पढ़ता हूं, है ना? तो अपने साथ का ही समझ के भाई, उस नाते से मैं बोल रहा हूं कि जब भी ऐसी कोई रीलें दिखे ना तुम्हें, उसको सीधा स्किप किया करो। क्योंकि सच बता रहा हूं मैं भाई, तुम्हारी तैयारी अच्छी है, अच्छी चल रही होगी, लेकिन ऐसी ही कोई ऊल जुलूल ट्रिक, एक आसान से फुद्दू से सवाल पे जिसको तुम अपने तरीके से करते हो, उस पे एक ऐसी ऊल जुलूल ट्रिक दिखाएंगे तुम्हें, और तुम्हें खुद पे ही ऐसे मतलब सेल्फ डाउट हो जाएगा कि यार मेरे को तो ये आता नहीं है, ये सही है क्या, ये तो शॉर्ट है, ये गुरुजी तो 5 सेकंड में कर दिए। अरे मेरे भाई, पहली बात तो ये सुनो कि मैथ्स अब टाइम का खेल बचा ही नहीं है, समझ गए? अरे तुम इतने ही अच्छे विद्वान हो तो तुम जीके करवाओ, जीके लाओ ट्रिक्स में। जीके की कोई बात नहीं करता, सब मैथ्स 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 मैथ्स। अरे भाई, एसएससी में मैथ्स के दिन गए? पहले था कि 200 नंबर की मेंस में आ गई, और 200 उधर 50 नंबर की वो हो गई। पहले था ये सब। फालतू में भाई तुम लोगों पे सेल्फ डाउट अपने अंदर लाते हैं, मतलब कि हाँ भाई बच्चा कैसे भी करके, हाँ उसको यूं हो जाए कि अरे यार ट्रेडिशनल पैटर्न से तो नहीं होगा। अब ट्रेडिशनल बेसिक पैटर्न जो मैं बता रहा हूं, उसका मतलब एक्स वाई नहीं है, ठीक है? मैं कभी नहीं कहता भाई कि एक्स वाई से करो, क्योंकि एक्स वाई से तो 11th 12th में किया जाता है, 10th में किया जाता है, मैं नहीं कहता एक्स वाई से करो। लेकिन जब भी भाई, सबने एसएससी की कोचिंग जो जो कर रहा है या करी होगी, सब ने हर स्टार्टिंग से एक चैप्टर चालू होता है, लास्ट तक पूरा सिलेबस, हर चैप्टर में एक पैटर्न होता है, ठीक है? या तो हम रेशियो पैटर्न से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो कहीं से भी उड़ के नहीं आते, उनका पीछे का पूरा समझ में आता है कि हाँ यार ऐसे ऐसे किया इसलिए रेशियो बन गया। ऐसे नहीं कि याद कर लो, हम मगअप नहीं करते हैं फॉर जो भी पैटर्न्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं मैं आपको, चलो स्टार्टिंग टाइम एंड वर्क से करते हैं अपन, तो टाइम एंड वर्क का ही देता हूं मैं, कि भाई ए अगर किसी काम को 20 दिन में और बी किसी को 30 दिन में करते हैं, ठीक है? ऐसा बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एग्जांपल। तो अपन क्या करते हैं, इनका एलसीएम जो होता है उसको टोटल वर्क मानते हैं, यहां से एफिशिएंसी इसकी 3 इसकी 2, तो टोटल दोनों मिला के कितने भाई, 60/5 यानी 12 दिन में करते हैं। सही है? अब ये कोई मगअप वाली चीज नहीं है, ये एक ऑथेंटिक पैटर्न है जो हर जना, हर एक मास्टर हो चाहे तुम लोग भी हो, तुम भी ऐसे ही करवाते हो क्वेश्चंस यार। तुम आते ही कोई ऊल जुलूल अपनी ट्रिक नहीं बता देते, बोले नहीं मैं ट्रेडिशनल के तो खिलाफ हूं, मैं ट्रिक बताऊंगा। भाई ट्रिक कुछ भी नहीं होती है, सच बताऊं ना, ट्रिक कुछ भी नहीं होती है। ट्रिक होता है स्किपिंग ऑफ स्टेप्स। जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है तो आप ट्रेडिशनल पैटर्न के कुछ स्टेप्स स्किप करते हो, वो ट्रिक होती है यार, उसको ट्रिक बोलते हैं। तुम लोग हर कुछ ही लेके आते हो कहीं से भी मार्केट में, और बच्चा सोचने लग जाता है यार ये क्या है। अब बता रहा हूं मैं किन की बात कर रहा हूं, इनको देखा होगा आप सबने, मैं बताता हूं क्या किया। और ऐसे बहुत हैं भाई, बहुत हैं ऐसे, तुम्हें रील्स पे शॉर्ट्स पे ये खुद के व्यूज बढ़ाने के लिए आते हैं और कुछ नहीं है।
देखो इन्होंने क्या कहा कि एक ये स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी एडेड टू ये नंबर है, और कौन सा नंबर इसमें ऐड करूं कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए। मेरे भाई नंबर देखना भाई, तुम लोग है ना, 94, 54, 35, 16, 26। ठीक है जी। अब 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, सिंगल डिजिट वाले हैं। पहली बात, इतना फुद्दू तो क्वेश्चन लाते हैं ये लोग। ऑप्शंस कौन से हैं? 1, 5, 6 और 4। कह रहे हैं कि इनमें से इनको अगर ऐड करूं तो कौन सा ऑप्शन होगा जो ऐड करने पे 11 से डिविजिबल हो जाएगा। मेरे भाई तुम सबने पढ़ा है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। 11 का क्या होता है कि सर ऑल्टरनेट डिजिट्स ऑड और इवन वाली उनको ऐड कर दो, इधर ऑड वाली को ऐड करो, ठीक है। इनका सम माइनस करेंगे, मतलब इनके सम और इनके सम में जब इनका डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, वो या तो 0 आएगा या 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये कहता है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है सर। मतलब मैं कह दूं 6, 6, 12, 5, 17, 4, 21 और 4, 25। अरे हो जा, तू भी सुनेगा मेरे से भाई। कितना हुआ? 25। और ये कितना हुआ? 9, 5, 14, 14 और 3, 17, 1, 18 और 2, 20। ठीक है, इनका जो डिफरेंस आएगा, ये तो 5 आ रहा है तो ये नंबर नहीं है, ठीक है। डिफरेंस जो आएगा वो या तो 0 या 11 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज है ना, इसमें कोई टाइम लगता है, कोई भी टाइम नहीं लगता। यहां मैं कर रहा हूं इसलिए पता है, जिसकी अच्छी तैयारी होगी ना वो फट लिखेगा, कोई टाइम नहीं लगता भाई। और मेरे भाई थोड़ा टाइम तो दो यार, 1 घंटे का पेपर होता है। आज इस टाइम पे जो मैथ्स का लेवल है, 25 क्वेश्चन है, तो कम से कम 15-16 मिनट तो दोगे ना। किसने कहा आपको कि आप 5 मिनट में करके बैठ जाओ? क्यों करना है 5 मिनट में? सारे 25 क्वेश्चन भाई साहब, गुरुजी ट्रिक सिखा दो आप। हर चैप्टर में हर क्वेश्चन पे इनके पास 4-4 ट्रिक पड़ी है। होता क्या है ट्रिक? इन्होंने कहा अपन तो यही जानते हैं भाई, और सबसे अच्छा यही है, अपने बेसिक्स पे टिके हुए हैं, वही बढ़िया है। फालतू का मेरे को सीखना ही नहीं है, खूब साल हो गए मुझे भी। इन्होंने क्या कहा, 2-2 के पेयर बना लो साहब, इनको 11, इसको 11 से डिवाइड करो, ठीक है। क्या रिमाइंडर आएगा? 88। 6 इधर आ गया, इसमें करा तो कितना आ गया? 10 आ गया, इसमें करा 2 आ गया, इसमें करा 5 आ गया, इसमें करा और 4 आ गया। इनको ऐड करो, फिर देखो कि कितना ऐड करें उस नंबर में कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। ये 2-2 के पेयर कहां से बना लिया आपने? किस लॉजिक से बनाए, मुझे ये समझाओ। हमने जो ट्रेडिशनल पैटर्न पढ़ा है भाई, गूगल करोगे वो भी ये ट्रेडिशनल पैटर्न बताता है यार, और हम भी वही पढ़ते हुए आए हैं। तो अगर ये 2-2 पेयर कैसे बनाए आपने, कहां से बनाए? रटवाना मत, लॉजिक दो मेरे को उसके पीछे का, रटवाना मत। खड़े खड़े एक लॉजिक बना दूंगा मैं, खड़े खड़े इस क्वेश्चन में भाई साहब। फिर बोलते हैं जो नंबर ऐड होगा वही आपका आंसर होगा, तो यहां पे आंसर 6 आ रहा है शायद। अब एक चीज सुनना मेरी बात, ठीक है, मैं बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। इन्होंने ये बोल दिया, ठीक है, हटाओ। मैं कह रहा हूं भाई सिंगल डिजिट्स हैं ये, तो फर्क इन दो में ही पड़ेगा। इसको ऐड करूंगा तो या तो लास्ट वाले में ही पड़ेगा या दोनों में पड़ेगा, ठीक है भाई। ठीक है सर, तो इससे मैं कह दूं कि बाकी जो डिजिट्स हैं उनसे मुझे इतना फर्क पड़ेगा ही नहीं, नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है यार। या फिर मैंने कह दिया सर ये ऊपर वाली जो आई है उनका सम तो आया 25, नीचे वाली आई है उनका 20 आया, मेरे को डिफरेंस इनमें ऐड होगा कुछ। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 26 में एक जोड़ा यहां हो गया 27, तो ऊपर वाले में ये देखो, ये वाला है ना जो इवन वाला, इसमें एक बढ़ रहा है, तो मैं यहां कह दूं कि 25 में एक करा मैंने, 26, 26 माइनस 20 6 होता है, तो ये नहीं होगा, 6 डिफरेंस आ रहा है। अगला ऑप्शन उठा लो, 6 आंसर है शायद, मैं 5 उठाता हूं पहले। 5 उठाया भाई, 26 5 31, 2 में एक बढ़ा तो 20 में भाई मैं नीचे वाले में 21 कर दिया मैंने। कॉमन सेंस है ये, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। खुद सोचो कि अगर मैं यहां 31 लिखूंगा तो फर्क इधर 3 है, तो एक इस वाले में देखो एक नंबर ज्यादा जुड़ेगा। तुम्हारा 20 आया था, यहां 3 हो गया तो 21 हो गया। लॉजिक कोई तुक्का है? ऐसे ही 31 हुआ तो यहां 6 था, यहां 1 हो गया। मेरे भाई सीधा सीधा दिख रहा है कि पहले 6 जोड़ा था, अब 1 ही जोड़ना है, तो 5 घटा दो उसमें, 5 घटा दो। 25 था पहले भाई, 25 था, 25 में अगर मैंने 5 घटाए तो 20 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया? 1 डिफरेंस आया, नहीं होगा। ऐसे कर लो ना यार, कितना टाइम लग रहा है मुझे ये बताओ, पूरा करके ऐसे करने में कितना टाइम लग रहा है? ये तो एक बिल्कुल जेन्युइन मेथड है। तुम बोलते हो ना, तुम पता नहीं कहां से ये 2-2 के पेयर बना लो, उनको 11 से डिवाइड कर दो, फिर उनका रिमाइंडर देख लो, उनको ऐड कर दो। अरे कमाल कर रहे हो यार,
कहां से आ गया? दो दो का पेयर कैसे बनाया मुझे ये बताओ। रटू मैं इस चीज को? अरे मेरे पास रटने के लिए पूरी भाई जीएस पड़ी है, इंग्लिश इतनी बड़ी है उसकी, वो क्या है वो रट लू मैं। फिर बात करते हैं भाई अगला, चार की। 25 और 20 चार जोड़े 30 हो गया, दो का एक बढ़ा तो यहां से 20 से तो 21 ही हो गया भाई। दो की जगह तीन आया तो एक बढ़ाऊंगा ना, 30 हुआ। तो मतलब 6 की जगह 0 करना है, 6 हटा दो, 25 में से 6 गए तो 19। फिर मेरा डिफरेंस 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 6 जोड़ 6 करा, 26 6 32, ठीक है 32। सर इसमें एक बढ़ रहा है तो 20 का 21, और यहां 6 से 2 हो गया तो 4 कम करो, 25 में से 4 गया तो 21, डिफरेंस 0 आ गया। है इससे आसान? याद करने की जरूरत है किसी को? कॉमन सेंस था इसमें, सिर्फ कॉमन सेंस। तुम पता नहीं क्या कुछ भी पढ़ाते हो यार। अरे भाई मेरे को पता है, तुम खुद के कोर्सेज में भी तुम ऐसे उलझुल ट्रिक नहीं कराते हो, तुम वही ट्रेडिशनल पैटर्न अपनाते हो, और वो विच इज गुड, ठीक है। ट्रिक कुछ नहीं होती मेरे भाई, इतनी प्रैक्टिस करो कि स्किपिंग हो जाए मेथड स्टेप्स की, वही ट्रिक हो गई। ट्रिक ट्रिक ट्रिक, हर दूसरा जना ट्रिक ला रहा है, हर क्वेश्चन में 5 ट्रिक है, एक चैप्टर में 10-10 पैटर्न है, उन पे मैं ट्रिक लगाऊं, हो जाएगा याद। और एक चीज और सुनना, तुम पेपर दो, तुमने भी दिए होंगे ना, तुम ट्रिक से पास नहीं करके आए, तुमने भी कॉमन सेंस लगाया होगा, और जो तुम पढ़ते आए हो ना उससे किया है तुमने, हमने भी उससे किया भाई। तो जितने भी भाई मैं सीरियस जो भी एस्पिरेंट्स बैठा है, मतलब जो तैयारी करता है, उनसे मैं पूछता हूं, जिसने पेपर दिया है 2-4 बार, जो एग्जाम हॉल में गया है, जिसने उस टेंस माहौल को, उस टाइम पे वो उल्टी घड़ी का जो टेंशन होता है ना दिमाग में, उसको फेस किया है, मैं उनसे पूछ रहा हूं। तुम जब वहां पे जाते हो तो तुम्हारा जो तुमने बेसिक पैटर्न जिसकी बहुत मेहनत करी है, वो तुम्हें दिमाग में रहता है कि तुम ये उल जुलूल जो ट्रिक्स है वो वहां पे आ जाती हैं, और तुम्हें क्या पता सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आ जाए। भाई कुछ भी इसमें हेर फेर कर दे, कुछ भी फेर बदल कर दे, कर दोगे उस ट्रिक से, जिस ट्रिक का कोई सर पैर ही नहीं है। यार कमाल करते हो यार, बस कर दो। हाँ ट्रिक ट्रिक, अब कहां से आई ये ट्रिक? मैथ्स का हलवा बना के रख दिया तुमने, बोलते ही हो हलवा है हलवा है, बेवकूफी कर रखी है यार। ऐसे एक और गुरुजी हैं, अच्छी अच्छी चीजें तो कोई बताता ही नहीं है मेरे भाई, और तुम जेन्युइन बताना। ये जो मैंने मेथड बताया, इसमें कुछ याद करने का एक बेसिक कॉमन सेंस ही तो लगाया मैंने, कि यार जिन नंबर से फर्क पड़ रहा है वही उसी में फेरबदल कर लूं। खड़े खड़े एक ट्रिक और बता सकता हूं मैं, खड़े खड़े उस क्वेश्चन में, पर कोई सेंस नहीं है उसका। जो तुमने बेसिक जिस, वो एक कोट है ना कि बार बार धार दी है भाई तलवार को, मैं फालतू में 50 तलवार बदलने से कोई मतलब नहीं है, एक ही तलवार पे एंड तक आखिरी तक, मतलब जैसे 5 मिनट का वो पेड़ काटने वाला एक गेम होता है, धार दिए मैंने, और सब दिए जा रहे हैं भटाभट भटाभट, नहीं कट रहा है। मैंने सिर्फ धार दिए 4 मिनट, 1 मिनट में काट दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ही मेथड को बार बार घिसा, उसी पे प्रैक्टिस करी है, इसलिए 50 मेथड सीखने से कुछ नहीं होगा। और बुक से पढ़ो यार, ये अब पैटर्न बताया भाई, गूगल कर लो तुम, वो भी बेचारा यही बोलता है भाई साहब 11 का डिविजिबिलिटी यही है। ट्रिक 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 से नहीं होंगे सॉल्यूशन भाई, और नहीं होगा सिलेक्शन भी नहीं होगा। एग्जाम का यार मजाक बना दिया। 5 मिनट, तुम क्या बोलते हो 5 सेकंड में? भाई 25 सवाल आते हैं, ठीक है, 5 सेकंड के हिसाब से करो, कितनी देर में तुमने कर दिया? 125 सेकंड में तुमने मैथ्स सलटा दी भाई, मतलब 2 मिनट में ही, है ना, 2 मिनट में तुमने मैथ्स खत्म करवा दी। तुमसे खुद से हो जाएगी एग्जाम में। मैं ये जानना चाहता हूं, तुम खुद अपने ये पैटर्न लगा दोगे, ये जो ट्रिक कर दोगे? भाई नहीं कर सकते तुम। एक और वो क्वेश्चन नहीं होते भाई बार वाले, 3.34, 4 पे बार मान लो, +4.65, दोनों पे बार मान लो, -3.13, इस पे बार मान लो। इसमें कोई ट्रिक बता दी भाई साहब ने, हर कुछ ही ट्रिक बता दी भाई। अबे वो चीज बताओ ना जो बच्चा यार उस टाइम पे उसको ना तो फालतू की लोड लेनी पड़े, और वहां पे उस टेंस माहौल में वो फट कर दे, उसको सोचना ही नहीं पड़े, उसके हाथ अपने आप चलें। सबसे अच्छा मेथड है, इसमें कुछ नहीं करना। 3.34 है भाई, ले 3 4 4 4, 2-4 बार लिख दे, आगे जोड़ दे 4.65, कर दे भाई, अपने आप रिपीटेशन मुझे पता चल जाए। 5 4 9 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, और आगे कर ले भाई, ये 0। अरे चल जा गुरु, लिख लो, और 4 6 5 6 5, एक और कर लो, 5 4 9 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 6 4 10 और 1 11, 5 4 9 और 1 10, तो ऐसे ही आएगा, 0 1 बनेगा।
और 6 3 9 करके देख लो तुम यार, और थोड़ा सा बढ़ा दो। फालतू का ट्रिक यार, फालतू का ट्रिक यार भाई, क्यों ही करने हैं भाई ट्रिक। ऐसे बढ़ा के देखोगे वो पैटर्न बन जाते हैं अपने आप ही, जबरदस्ती तिरिक तिरिक तिरिक। इतने क्वेश्चन हैं भाई जिनमें ऊल जुलूल करा रखा है। एक और गुरुजी हैं भाई, वो बोलते हैं, सही बता रहा हूं मैं, इस बार वाले का इसका ये आगे बढ़ा दो, जो प्लस माइनस कर लो, वही बढ़िया है। राकेश सर ने भी कराया और उन्होंने एक बार बताया था, बीच में उनकी रील आई थी, वो मुझे जेन्युइन लगी कि मैं हाँ ये अच्छा है, मैं भी यही करता है और सही होते हैं। भाई साहब मैं भी बहुत पहले से तैयारी कर रहा हूं, देखा है मैंने भी। उस टाइम पे तुम्हारी तिरिक तुरुक कुछ भी नहीं थी, राकेश सर की बुक चलती थी, उससे ही पढ़ते थे क्लास नोट से, और वो बढ़िया थी। और जो टीचर पढ़ाते थे वो भी सही, जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उससे चलते थे। मैं नहीं कह रहा एक्स वाई से पढ़ो, एक्स वाई नहीं पढ़ना है एक्स वाई से, बट रेशियो पैटर्न से अपन पढ़ते हैं, रेशियो परसेंटेज इनसे पढ़ते हैं, यही करो ना यार। एक क्वेश्चन है भाई 8 4, मान लो एग्जाम्पल ऐसे ही बोल रहा हूं, 3 9 इसका क्यूब है, तो इसमें 1 डिजिट या 10 डिजिट पे क्या नंबर आएगा? बोलते हैं मल्टीप्लाई मत करना ये वो। अरे करूंगा भाई मैं, स्क्वायर था जो, क्यों नहीं करूं? मेरे को स्क्वायर है, मेरे को क्या 1 डिजिट चाहिए या 10 डिजिट चाहिए तुमको? करूंगा मैं, लो 8 4 3 9, 8 4 3 9, 9 नाम 81, 8 9 27 और 8 5। मेरे को आगे मतलब ही नहीं है, क्रॉस 9 27, ये लो भाई 7 और 5 12, इधर अगर एक आया तो 2 आ गया। मुझे मल्टीप्लीकेशन तो सबको आता है ना, मैं क्यों तुम्हारा दिमाग लगाऊं? तुम बोलते हो 50 का मल्टीपल देखो, उससे कितना कम है भाई, 11 है, 100 उसका स्क्वायर कर दो, 21 आ गया 21। जिसको वहां पे याद नहीं आए वो क्या कर लेगा भाई, मुझे ये बताओ। ये तो सबको आता है मल्टीप्लाई करना, पहली दूसरी सीख के आया, टाइम लगा। तुमने 1 सेकंड में कर दिया, भाई साहब मैं 5 सेकंड में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। भाई बहुत दिमाग खराब होता है यार ऐसी रील्स देखता हूं तो प्लीज यार रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये जो रील्स आती है ना इनको इग्नोर किया करो, ऐसी रील्स को। कोई भी तुम्हारे प्रोडक्टिव नहीं बनाती है, तुम्हारी तैयारी में कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिवनेस नहीं लाती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अपने ट्रेडिशनल जो पैटर्न है उनको फॉलो करो और इतनी अच्छी, मतलब उसकी प्रैक्टिस करो। भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बिल्कुल सही कोट है। तिरिक तिरिक तिरिक, और फिर इसको जस्टिफाई कर देते हैं कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, गधे हो घोड़े हो। और तुम ऐसा करके, तुम्हें पता है तुम बच्चे में सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हो यार। वो सोचता है यार मेरी तैयारी है कि नहीं है। भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है आपसे भी और एस्पिरेंट से भी कि तुम तो मत करो ऐसा, और तुम भाई जो तुमने पढ़ा है ना उसकी ही प्रैक्टिस करो, उल जुलूल पे मत जाओ, क्योंकि इनके कोर्स लोगे ना उसमें भी यही है, उसमें ट्रिक नहीं है इनकी। तो चलो ठीक है, बस बहुत ज़्यादा हो गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो समझ में आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, थैंक यू।